वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो वीकेंड है, तो सोचा कि कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो आज मैं जो है वो आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ कि हम मार्केट में से मतलब मार्केट है तो मार्केट में से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हर ट्रेडर की एक ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूं, अपना लॉस कवर कर सकूं, या फिर लॉस में है तो कैसे लॉस से निकलूं। मतलब ये सारी जो है वो एक ट्रेडर में, फॉरेक्स ट्रेडर में होती हैं। तो आज मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ जो है वो स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, टिप्स शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जो है वो लॉस वगैरह अपना कवर करके प्रॉफिट कर सकें। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने वीडियो वाली वीडियो देखनी है तो लास्ट सेकंड तक देखिएगा। क्योंकि अगर आपने 1 सेकंड या 5 सेकंड की भी मिस कर दी, देन आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को ना तो पूरी बात की समझ आएगी, और वैसे भी जो आधा अधूरा इल्म है वो इल्म ना होने से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो इसलिए वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखिएगा, पूरी देखिएगा। तो एंड मैं भी पूरी ट्राई करूँगा कि जो अपनी स्ट्रेटजी है वो आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, मतलब एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी सिंपल है, और मैं वो ट्राई करूँगा कि और सिंपलेस्ट वे में समझा सकूँ। तो जैसा कि हम जो है वो सप्लाई एंड डिमांड जोन, एसएमसी, जो भी मतलब इन पे काम करते हैं, ट्रेडिंग पैटर्न्स हो गए, तो उनको पता होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक जोन ड्रा कर लेता हूँ, ट्रेडिंग पैटर्न ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रा किया है। ड्रॉ ये जो सॉरी ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप, मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न ड्रा किया। ये पीछे से जो है वो बुलिश इंपल्स आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो अब मैं इससे जो है वो जोन को ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारा जी सप्लाई जोन है, इसको मैंने ड्रा कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा, ये हमारा सप्लाई जोन है, इसको मैंने ड्रा कर लिया। अब हमारा एंट्री पॉइंट जो है वो ये होगा, ठीक है। और हमारा एसएल जो है वो यहाँ पे होगा, कहीं इस लेवल पे, इस लेवल पे, सॉरी, इस लेवल पे, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि हम इस लेवल पे इंटर होते हैं, इस लेवल पे, और देन हमारा टारगेट कुछ होगा। मतलब अगर मार्केट सेल में है तो हमारा टारगेट लोअर लो होता है, मतलब प्रीवियस लो से थोड़ा सा और नीचे इस लेवल पे होगा हमारा टारगेट, ठीक है। अब ये ऐसा करते हैं बिगिनर्स या जो भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी हमने ये यूज़ करनी है, क्योंकि लेट्स सपोज हमने मतलब एक्सपोज करना है कि हमारा जो एस एल है, ये टोटल हमारा एस एल बनता है 50 पिप्स का। और मैं इसे थोड़ा सा मतलब ना ऐसे कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ठीक है। अब ये हमारा टोटल जोन है, ये बना है 50 पिप्स का, और जो हमारा मतलब एस एल बना है, ये टोटल बना है 50 पिप्स का। और ये जो हमारा जोन है ये बना है 30 पिप्स का, मतलब 30 पिप्स का जोन है और 50 पिप्स का एस एल है। ये मतलब मैं फिक्स इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब इस लेवल पे तो हम ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं। वो करना क्या है कि मतलब अ, यहाँ पे मैं अभी इससे थोड़ा सा हट के बात करता हूँ। फ्लोटिंग होती है दो तरह की। एक होती है अच्छे वाली फ्लोटिंग, और मतलब अच्छे वाली का ऊपर एरो का, अप एरो का मतलब ये है कि अच्छे वाली फ्लोटिंग का मतलब ये है कि आपका काउंट जो है वो अप जा रहा होता है। और एक होती है बैड फ्लोटिंग, आपका काउंट जो है वो डे बाय डे ड्रा डाउन में जा रहा है, नीचे के नीचे जा रहा है, और वाश होने के दहाने पे खड़ा है, या जो भी टीसी। अब इसकी बात जो है मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं इसकी करता हूँ। इसकी रीजंस क्या है। बैड फ्लोटिंग के रीजंस ये हैं कि आप एसएल यूज़ नहीं कर रहे, आपने जो ट्रेड्स हैं वो होल्ड की हुई हैं इस बेस पे, या एक उम्मीद लगाई हुई है कि ये जो मैंने ट्रेड है ये कभी ना कभी, आज या कल, कभी ना कभी मेरे प्रॉफिट में आएंगी या एंट्री पॉइंट पे आएंगी, तो मैंने कट कर दूंगा। ये होती है बैड फ्लोटिंग के एक, जिसे कहते हैं तुक्का, कि शायद दुआ करना कि शायद ये मेरी जो है वो एंट्री पॉइंट पे आ जाए, मैं इसे क्लोज कर दूं, या प्रॉफिट में आ जाए, मैं इसे क्लोज कर दूं, और इस बेस पे उसे होल्ड रखना यहाँ तक कि काउंट वाश हो जाए। ये होती है बैड फ्लोटिंग, के किसी ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, बस ट्रेड्स होल्ड की हुई हैं एंड नथिंग सो ऑन, बस, ठीक है। ये होती है बैड फ्लोटिंग। इसका ये होता है कि आपका अकाउंट डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है, नीचे के नीचे जाता जा रहा है। अब हम बात करते हैं
उसकी फ्लोटिंग की, गुड फ्लोटिंग क्या है, होता क्या है, हम लोग इस लेवल पे एंटर हो जाते हैं। अब जैसे ही मार्केट थोड़ी सी अप जाएगी, मैं थोड़ा सा दूसरा जो है वो, अब यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से अप जाएगी, हो क्या होगा कि जो यहाँ पे हमने ट्रेड ली होगी वो फ्लोटिंग में चली जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही फ्लोटिंग में जाएगी तो आप लोगों ने मतलब बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप लोगों ने खुश होना है कि हमें और एंट्री मिल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस लेवल पे आके आप लोगों ने 2-3 एंट्रीज और ले लेनी है। तो ये अब मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा यहाँ पे, मतलब ना तो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग पूरे अकाउंट का रिस्क लें, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 50% का रिस्क लें। इट्स अप टू यू कि कितना आप रिस्क या लॉस जो है वो बियर कर सकते हैं, ये सब कुछ आप पे है। मैं तो एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने एंट्रीज ले ली, अब 2 एंट्रीज आपने यहाँ पे ले ली हैं, 1 एंट्री आपकी यहाँ पे, अब टोटल आपकी एंट्री थी। अब क्योंकि जो ज़ोन है वो आपका 30 पिप का है, अब यहाँ से आपका एसएल होगा 20 पिप का और यहाँ से आपका एसएल होगा 50 पिप का। अब जो एंट्री फ़र्ज़ करें यहाँ से आपने ली हुई है स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लॉट जब यहाँ से आपने ली है, वो टोटल आपका एसएल बनेगा $500 का। यहाँ से आपने फ़र्ज़ करें यहाँ से भी आपने डबल स्टैंडर्ड ले लिया है, तो इन $2 की एसएल होगा 20 पिप का, तो ये बना टोटल $400, ये बना $500, टोटल आपका एसएल हुआ $900, ठीक है। ये मैं सिर्फ अभी एसएल की बात कर रहा हूँ। अब अगर यही एंट्रीज तो आपकी एंट्री पॉइंट पे आ जाती हैं, मतलब यहाँ से ट्रेड ली है आपने दो और ये एंट्री पॉइंट पे आ गई। अब देखिए मार्केट अभी आपके एंट्री पॉइंट पे मूव कर रही है, फ्लोटिंग से होके अभी आपके एंट्री पॉइंट पे मूव कर रही है, तो आपका अकाउंट $600 प्रॉफिट में मूव कर रहा है, क्योंकि 30 पिप्स का जोन है और आपने 30 पिप अब आप ट्रेड्स लिए हैं, जोन से पकड़ी हैं। आपका अकाउंट जो है वो 60 प्लस पिप्स प्रॉफिट में, मतलब तकरीबन कोई सॉरी 30 पिप्स प्लस में $600 में प्रॉफिट मूव कर रहा होगा। अभी आपका अकाउंट जो है वो अभी ट्रेड्स एंट्री पॉइंट पे आई हैं। अब जो मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं जो है वो फुल्ली बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ, इसे कहते हैं कि फुल अग्रेसिवली जोन ट्रेडिंग करना। आई डोंट नो क्या हुआ है अभी, तो ठीक है, इसे कहते हैं अग्रेसिवली जोन ट्रेडिंग करना। मेरा जो है वो अकाउंट तकरीबन कोई 70 to 80% यही फ्लोटिंग में ही होता है। उसकी रीज़न, फ्लोटिंग की रीज़न ही क्या है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है वो मार्केट बाय जा रही है, मैंने यहाँ से मार्केट फ़र्ज़ करें, चलो मैं इसी की बात कर लेता हूँ। अब यहाँ से मार्केट जो है वो सेल जा रही है, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ले ली, 2-3 यहाँ पे ले ली और यहाँ पे कहीं ना मैंने एसएल लगा दिया, ठीक है। अब जब ये अकाउंट मेरा अभी मतलब फ्लोटिंग में है, तो मुझे एक और ट्रेड मिल गई। लेट्स सपोज वो मुझे मिली है बाय की, यहाँ से मैं एक जोन बना के यहाँ पे, वो मुझे मिली है बाय की, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि अब ये जो बाय की मिली है, इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि ये जोन पूरे को हो गए। अब जब ये जोन मतलब ट्रेड प्रॉफिट में आएगी, तो ये वाली ट्रेड मेरी यहाँ पे कहीं ना कहीं रन कर रही होगी, तो मेरा ये वाली फ्लोटिंग में होगी, ये प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये प्रॉफिट में आ जाएगी, इसे मैं क्लोज कर दूंगा, तब तक कोई और ट्रेड मिल जाएगा। मतलब मेरा अकाउंट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जेन्युइनली, मतलब एक ना दो ट्रेड्स क्योंकि फ्लोटिंग में चल रही होती हैं, और जो ट्रेड ऐसे आ जाती हैं वो जो है वो क्लोज करके प्रॉफिट में। तो फ्लोटिंग ये है अच्छे वाली फ्लोटिंग। अच्छी वाली फ्लोटिंग का मतलब ये है कि आपकी फ्लोटिंग तो हो रही है, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो ग्रेजुअली, या मतलब जिस तरह आपकी ट्रेडिंग अग्रेसिव होगी तो आपका क्विकली अप जाएगा, अगर आप इस ज़रा मतलब थोड़ा कम लॉट साइज यूज़ कर रहे हैं तो स्लोली अप जाएगा। तो इट्स अप टू यू, लेकिन अप जा रहा है यहाँ पे जो मतलब फ्लोटिंग हो रही है, उसकी मतलब वो अच्छी वाली फ्लोटिंग है कि आपका अकाउंट नीचे नहीं जा रहा, बल्कि अप का अप ही जा रहा है। तो ये थी अच्छे वाली फ्लोटिंग, और ये थी मेरी स्ट्रेटजी। अब इसको जो है वो हम कर लेते हैं, ये थी सप्लाई जोन में। अब हम देख लेते हैं डिमांड जोन में, ये ड्रॉप किया, ये मार्केट ने एक रैली बनाई, यहाँ से मार्केट ने एक जोन बनाया और देन मार्केट। अब इस जोन को मैं जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, ये मैं जी जोन ड्रा कर लिया। अब मार्केट डाउन आई है, यहाँ से मैंने इंटर ले लिया, एक एंट्री मेरी यहाँ पे होगी, एक एंट्री में 2-3 एंट्री मेरी इस लेवल पे होंगी, और मेरा एसएल जो होगा कहीं यहाँ पे जाके, मतलब जो है वो जहाँ पे आपको सूटेबल लगे कि यहाँ पे एसएल, क्योंकि एसएल हमेशा लेवल के बिल्कुल नीचे कभी ना लगाएं, क्योंकि समटाइम मार्केट ऐसा होता है कि जब आपका जोन थोड़ा सा वीक हो, तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे आके कुछ विक्स बना देती हैं इस लेवल पे, तो यहाँ पे आपका एसएल बिल्कुल ना हो। हाँ, अगर आपके पास फ्लोटिंग हो तो एक दो एंट्रीज यहाँ पे ले लें। उसका ये होगा कि यहाँ से मतलब मैं बता रहा हूँ कि इंटर कैसे होना है, अभी निकलने का भी बताता हूँ कि निकलना कैसे, अगर आपके ट्रेड्स आपके अगेंस्ट चली जाती हैं।
तो 2-3 आपने एंट्रीज यहाँ पे भी ले लेनी है, आपका एसएल यहाँ पे कहीं होगा, मतलब जैसा आपको लगे, ठीक है। इट्स अप टू यू। अब हमने निकलना किस लेवल पे है, मतलब अगर ट्रेड्स आपके अल्लाह ना करे जो भी आपका जोन होगा वो जो है वो मतलब स्ट्रोंगनेस वीकनेस जो है वो आप देख के ट्रेड करेंगे कि स्ट्रोंग जोन स्ट्रोंग है तो कितनी ट्रेड्स लेनी है, वीक है तो कितनी ट्रेड्स लेनी है, एसएल क्या होगा, ये सब जो है वो जोन देख के पता चलता है। तो लेट्स सपोज जोन जो है वो वीक मतलब ब्रेक हो गया, ठीक है। एसएल सेम वही सीन है, सिनेरियो में इस जोन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा सेम सीन। 50 पिप्स का एसएल है, 30 पिप्स का जोन है। अब यहाँ पे हमने एंट्रीज ली हुई हैं, यहाँ पे ली हुई हैं। अब हमारा जो है वो मार्केट आस्ता आस्ता नीचे जा रही है, यहाँ के नीचे, ठीक है। अब करना क्या है कि आपने जब देखा कि आपकी एसएल 10 पिप का रह गया, आपने अपनी एक दो ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज कर देनी है, ठीक है। लेकिन आपने मुकम्मल ट्रेड क्लोज नहीं करनी, बल्कि आपने एसएल तक का वेट करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से होकर अप चली जाए देन आप सबकी सब ट्रेड क्लोज कर दें तो इट्स नॉट फेयर। तो आपने यहाँ पे आपने अपनी एक दो ट्रेड्स क्लोज करनी है, बाकी ट्रेड आपने एसएल तक होल्ड रखनी है। बेशक आपने जो ट्रेड्स यहाँ पे ली होंगी वो, क्योंकि अभी ये सिर्फ 10 पिप का बना है, अभी मार्केट ने सिर्फ 10 पिप मूवमेंट की, अगर आपने लेट्स सपोज दो ट्रेड भी ली हो, 10 पिप का एसएल है, कोई बात नहीं, 10 पिप आप उसे क्लोज कर दें और एसएल तक होल्ड रखें अपनी ये वाली ट्रेड को। इसका जो है वो फ़ायदा पता क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके फ़र्ज़ करें मतलब 3 ट्रेड्स ली हैं और 3 ट्रेड्स में से अगर आपका सिर्फ एक ट्रेड का टीपी होता है ना, तो आपका अकाउंट प्रॉफिट में चला जाएगा। मतलब अगर आपने 6 ट्रेड ली हैं और 6 ट्रेड में से सिर्फ आपके 2 टीपी हुए हैं और बाकी 4 एसएल हुए हैं, लेकिन ये मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो देन आपका अकाउंट प्रॉफिट में होगा। इवन 4 एसएल होने के बाद भी, मतलब यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी तकरीबन कोई 40% बनती है, 30% सॉरी 40%, फिर भी आपका अकाउंट जो है वो प्रॉफिट में होगा इतने एसएल होने के बावजूद। इसकी रीज़न क्या है कि आप एक जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक मतलब आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि मैंने इंटर किस लेवल पे होना है, एग्जिट किस लेवल पे होना है। अब हम बात करते हैं सेकंड, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एसएल नहीं पसंद, लेकिन वो ये भी चाह रहे होते हैं कि हम अपने अकाउंट को सिक्योर रखें, और ये भी चाह रहे होते हैं कि हमने एसएल के बगैर काम करना है, एसएल से हमें नफरत है, एसएल नहीं हमने लगाना। तो मैं भी कभी-कभी वो यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। न्यू ट्रेडर्स को तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आपको इस चीज़ की समझ है, देन आप कर सकते हैं ऐसा। मैं जो है वो वही ज़ोन बना रहा हूँ सेम, ताकि आप लोगों को एक अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे ड्रा किया मैंने सप्लाई ज़ोन। ये आई डोंट नो कि ये इस तरफ क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रा किया सप्लाई ज़ोन। अब ये जी मेरी यहाँ ये मेरा एंट्री लेवल है, मैं इसे ड्रा ऊपर करके, ये मेरा सेल है, ये मेरा एंट्री लेवल है, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि कह रहे हैं कि मैंने एसएल नहीं लगाना इस लेवल पे, देन आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, जितने पिप्स का एसएल बनता है आपने सेम उसी वॉल्यूम का अपने एसएल वाले लेवल पे आपने एक अपोजिट ऑर्डर लगा देना। मतलब यहाँ पे मैंने सेल ट्रेड्स लगाई हुई हैं, फ़र्ज़ करिए यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड लॉट से सेल किया हुआ है। अब 50 पिप्स का एसएल है, मैं 50 पिप्स के मतलब 50 पिप्स अप इस लेवल पे मैं आके एक बाय स्टॉप लगा दूंगा स्टैंडर्ड लॉट के साथ। अब क्योंकि जैसे ही काम फ़र्ज़ करें, जब ये जोन ब्रेक हो गया, मार्केट यहाँ से जो है वो अप चली जाती है ऐसे, ठीक है। अब अब क्या हुआ, जो मेरा एसएल है यहाँ से मार्केट अप चली गई है, हम आगे देखते हैं। अब यहाँ से मार्केट जब अप गई है तो क्या हुआ, मेरा अब बाय स्टॉप एक्टिव हो गया और यहाँ से जो फ्लोटिंग है वो चल रही है। अब यहाँ से जब फ्लोटिंग चल रही है तो क्योंकि जब बाय स्टॉप एक्टिव हुआ तो जो हमारी ट्रेड है वो हेजिंग स्टेट में चली गई है। नो मतलब अब इसके बाद मार्केट जहाँ भी जाए उससे मतलब उससे ज़्यादा हमें अब लॉस नहीं होगा। अब मार्केट फ़र्ज़ करें अप जाती है तो क्योंकि ये ट्रेड बाय की है, ये सेल की है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट इसके बाद, ठीक है। अब आगे, अब इससे निकलना कैसे है? हमेशा जब भी आप किसी हेजिंग में हों तो आपने या तो अपने पैटर्न पे निकलना है, किसी ट्रेडिंग पैटर्न पे, या आपने निकलना है किसी अपने ज़ोन पे, या फिर आपका जो भी एक स्ट्रैटेजी हो आपने उस पे निकलना है। कभी भी इस बेस पे नहीं निकलना कि अब मार्केट बहुत अप चली गई है, अब ये गिरेगी, अब यहाँ से और अप चली जाए, भाई हमें मार्केट ने कौन सा मतलब एक
हिंट देना है कि मैं यहाँ से गिर रही हूँ। मार्केट हमें हिंट तभी देती है जब वो कोई खास पैटर्न बनाए, मतलब फर्ज करें मार्केट यहाँ से एक राइजिंग वेज पैटर्न बना दे, मार्केट जो है वो एस्केंडिंग चैनल पैटर्न बना दे, मार्केट सप्लाई जोन बना दे इस लेवल पे, हाँ हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ से निकलना कैसे, किसी पैटर्न पे निकलना है, किसी जोन पे निकलना है। हम जोन ट्रेडर हैं, यहाँ पे फर्ज करें मार्केट ने सप्लाई जोन बना के यहाँ पे गिर पड़ी है। अब यहाँ पे बिल्कुल फिर आपने नहीं घबराना, ठीक है। अब यहाँ पे जब गिर रही है, फर्ज करें यहाँ पे गिरती जा रही है, आपने बिल्कुल भी नो इशू। अब अब हुआ क्या है कि ये एक सप्लाई, ये डिमांड जोन है ये वाला, और ये सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे हमारे पास दो जोन है। मैं फर्ज करो मैं इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बना रहा, मैं इसको डायल कर रहा हूँ इस वाले जोन को, डिमांड जोन को, मैं सिर्फ ऊपर वाले जोन को रखता हूँ, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आई है। अब मार्केट जब यहाँ पे जाएगी वापसी अपने इस जोन पे, देन आपने क्या करना है, अपनी बाई की ट्रेड को इस लेवल पे आपने कट करके यहाँ पे एक और एंट्री सेल की ले लेनी है। अब क्या हुआ, अब आपकी टोटल दो लॉट से, मतलब एक तो आपकी ये वाली ट्रेड है सेल में इंटर है, एक आपकी ये वाली ट्रेड सेल में इंटर है। यहाँ से इंटर हो गए क्योंकि ये जोन ट्रेडिंग है। अब आपका ये जोन मतलब अगर हो गया सेल, तो अगर आप फिर आप देन इस जोन पे भी आप कुछ ना कुछ सोच के ट्रेड लेंगे, जाहिर सी बात है। तो अब आपकी जो है वो टू ट्रेड एक्टिव है। अब यहाँ से आपने फर्ज करें सेल कर गिरता है, ये वाली ट्रेड की जो आपने यहाँ से ली होगी ये प्रॉफिट में आ गई, और एक आपकी जब ये प्रॉफिट में आएगी देन मतलब जब ये वाली ट्रेड एंट्री पॉइंट पे आएगी, देन ये वाली ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में होगी। ये हैजिंग के, हैज से निकलना कैसे है, हैज कोई ट्रेड हैज करनी कब है, और ये मैं सिर्फ उन्हीं ट्रेडर्स को रिकमेंड करता हूँ जो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपकी ट्रेड स्टक हो जाती है, देन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आगे करना क्या है। आप जो, या तो आप कह रहे होते हैं कि मैं इसे अच्छे खासे लॉस में क्लोज कर दूं, या फिर आप कह रहे होते हैं कि नहीं, अब मैंने फर्ज करें मैं, आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ जो मार्केट अप गई है, आप कह रहे हैं कि ठीक है ये ट्रेड प्रॉफिट में चली गई, ये बाय वाली, क्या मैंने बाय वाली क्लोज कर देता हूँ, सेल जब गिरेगा तो देख लेंगे। नहीं, इससे आपका अकाउंट फिर वही जो है वो, कि आपका अकाउंट बैड फ्लोटिंग में चला जाएगा, कि फ्लोटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है आपके अकाउंट की, एंड सो ऑन। तो ये थी कुछ ट्रेडिंग एंड टिप्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं।